नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखकर प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ का लोक लुभावन बजट पेश किया है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को प्रदेश का बजट हाईटेक ई बजट पेश किया। सरकार ने इसे भरोसे का बजट कहा है। बता दें कि विपक्ष को मात देने के लिए राज्य सरकार ने चुनावी साल में बड़ा दांव खेला है और इसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। खासकर छोटे वर्गों को इसमें विशेष ख्याल उनका रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका विचार, सोच और चिंतन, उनका काम केवल देश और देश की जनता के कल्याण के लिए होते हैं। उन्होंने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खा रहे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आइए सुनाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका विचार, उनका सोच, उनका चिंतन, उनके काम केवल देश और देश की जनता के कल्याण के लिए होते हैं। उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जो खा रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब पहले आंखों की शर्म होती थी तो नेता कोई अपराध कर दे तो कार्रवाई नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई भी हो, ये मोदी जी की सरकार का सोच है। अगर गड़बड़ करेगा तो कितना बड़ा भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के बजाय भाई भ्रष्टाचार मत करो, भ्रष्टाचार नहीं करोगे तो कार्रवाई नहीं होगी। कहां से होगी कार्रवाई? और करोगे तो ये देश की जनता भी मानती है कि गड़बड़ करने वाले किसी भी दल के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका विचार, उनका सोच, उनका चिंतन, उनके काम केवल देश और देश की जनता के कल्याण के लिए होते हैं। उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जो खा रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब पहले आंखों की शर्म होती थी तो नेता कोई अपराध कर दे तो कार्रवाई नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई भी हो, ये मोदी जी की सरकार का सोच है। अगर गड़बड़ करेगा तो कितना बड़ा भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के बजाय भाई भ्रष्टाचार मत करो, भ्रष्टाचार नहीं करोगे तो कार्रवाई नहीं होगी। कहां से होगी कार्रवाई? और करोगे तो ये देश की जनता भी मानती है कि गड़बड़ करने वाले किसी भी दल के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नीमच में एक दिन प्रवास के दौरान मंदसौर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और मंदसौर जिले में भाजपा सरकार की चल रही नीतियों के बारे में बताया गया। मीडिया के सवालों पर दिग्विजय सिंह भाजपा पर जमकर बरसे, साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को चुना था, लेकिन कुछ भ्रष्ट और स्वार्थी विधायक पैसे लेकर बिक गए और सरकार गिरा दी। भाजपा की सरकार ने 2003, 2008, 2013 में किसानों का कर्जा माफ करने का जो वादा किया था, उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जब 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार बन गई थी, उसी दौरान किसानों के कर्जा माफ होना चालू हो गए थे। भाजपा द्वारा लाडली बहना योजना का शुभारंभ को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये सब दिखावा किया जा रहा है। कब धोखा नहीं दिया? कौन से मुद्दे पे धोखा नहीं दिया? क्या 2003, 2008, 2013 में भाजपा ने किसानों का कर्जा माफ करने का वादा नहीं किया था? जब
कमलनाथ जी ने वादा किया 2018 में और चालू हो गया था, कर्जे माफ हुए, स्वयं शिवराज सिंह चौहान के गांव के कर्जे माफ हुए, तब उन्होंने बेईमान भ्रष्ट विधायकों को खरीदकर सरकार गिराई। किसके लिए गिराई? स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए। किसानों के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जिन्होंने कि कांग्रेस से चुनकर आए, धोखा दिया और पैसे लेकर बिक गए।